यह कहानी एक मयंक नाम के छोटे से लड़के की है जो एक छोटे से शहर में रहता था। मयंक बहुत ही सीधा साधा लड़का था और मेहनती था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थी। घर की हालत बहुत ही अमीर नहीं थी, लेकिन मयंक के सपने बहुत बड़े थे। मयंक हमेशा सोचता था कि एक दिन वह अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। हर रोज़ की तरह एक सुबह मयंक कॉलेज जाने के लिए शहर के पुराने बस स्टैंड पर खड़ा था। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में हल्के बादल थे। बस स्टैंड पर बहुत लोग खड़े थे, लेकिन तभी मयंक की नज़र एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की नीले रंग का सूट पहने खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में हल्के हल्के उड़ रहे थे और चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान थी। उसका नाम था नस्ताशा। जैसे ही मयंक ने उसे देखा, उसे लगा जैसे आसपास की सारी आवाज़ें अचानक शांत हो गई हो। वह बस उसे ही देखता रह गया। कुछ ही देर में कॉलेज की बस आई और सभी लोग बस में चढ़ने लगे। संयोग से मयंक और नताशा को एक ही सीट मिल गई। मयंक का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मयंक पहली बार किसी अजनबी लड़की के साथ सीट पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने हिम्मत करके कहा, हाय, मेरा नाम मयंक है। लड़की ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई, मैं नताशा हूँ। बस यहीं से उनकी कहानी शुरू हो गई। अब हर रोज़ बस में उनकी मुलाकात होने लगी। शुरुआत में सिर्फ हल्की फुल्की बातें होती थी। धीरे धीरे दोनों में एक दूसरे के बारे में जानने लगे। मयंक को पता चला कि नताशा भी उसी कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन वह दूसरे विभाग में है। नताशा बहुत समझदार और खुश मिजाज लड़की थी। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। कुछ ही हफ्तों में दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब मयंक को रोज़ बस स्टैंड जाने का इंतज़ार रहता था, क्योंकि वहाँ उसे नताशा से मिलने का मौका मिलता था। एक दिन कॉलेज से लौटते समय नताशा ने अचानक पूछा, मयंक, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? मयंक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं चाहता हूँ कि एक दिन अपने माता पिता को सारी खुशियाँ दूँ, ताकि उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। नताशा ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान। उस दिन मयंक को बहुत अच्छा लगा। समय बीतता गया और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। मयंक को अब समझ आने लगा कि वह नताशा से प्यार करने लगा है, लेकिन वह डरता था कहीं नताशा ने मना कर दिया तो। वह अपनी दोस्ती भी खोना नहीं चाहता था। एक दिन अचानक बारिश शुरू हो गई। कॉलेज खत्म होने के बाद बस लेट हो गई थी। बस स्टैंड पर सिर्फ मयंक और नताशा खड़े थे। चारों तरफ बारिश की बूंदें गिर रही थी। मयंक का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। आज उसने फैसला कर लिया था कि वह अपने दिल की बात ज़रूर बताएगा। उसने धीरे से कहा, नताशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। नताशा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या? मयंक थोड़ा घबराया, फिर बोला, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उसी दिन मुझे लगा कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर बात शेयर करना चाहता हूँ, हर खुशी, हर दुख। नताशा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कुछ पल के लिए वहाँ बिल्कुल खामोशी छा गई। बारिश की बूंदों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मयंक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं नताशा मना ना कर दे, लेकिन तभी नताशा हल्के से मुस्कुराई। उसकी आंखों में चमक थी। वह बोली, मयंक, सच बताऊं, जब तुमने पहली बार मुझसे बात की थी, उसी दिन मुझे लगा था कि तुम बाकी लड़कों से अलग हो। तुम बहुत सच्चे हो और मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। ये सुनकर मयंक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन बारिश में खड़े खड़े दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। वह दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बन गया। लेकिन ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कुछ दिनों बाद नताशा के पिता का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। यह खबर सुनकर दोनों बहुत दुखी हो गए। जाने से एक दिन पहले नताशा ने मयंक से उसी बस स्टैंड पर मिलने को कहा। वह शाम दोनों के लिए बहुत भावुक थी। नताशा ने कहा, मयंक, शायद हमें कुछ समय के लिए दूर रहना पड़े, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि एक दिन ज़रूर लौट कर आऊँगी। मयंक ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, चाहे कितना भी समय क्यों ना लगे। उस दिन दोनों की आंखों में आंसू थे। नताशा चली गई, लेकिन मयंक ने उसका इंतज़ार करना कभी नहीं छोड़ा। समय बीतता गया, साल गुजर गए। मयंक ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली, लेकिन वह रोज़ उसी बस स्टैंड से गुजरता था जहां उसकी और नताशा की पहली मुलाकात हुई थी। एक दिन अचानक वही बस स्टैंड पर मयंक खड़ा था।
तभी पीछे से एक आवाज़ आई, मयंक। मयंक ने मुड़कर देखा, वह नताशा थी। वही मुस्कान, वही आंखें और वही चमक। मयंक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। नताशा ने कहा, मैंने कहा था ना, मैं ज़रूर लौट कर आऊँगी। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली और जिस बस स्टैंड पर उनकी पहली मुलाकात हुई थी, वहीं से उनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत भी हुई। क्योंकि सच में पहली नज़र का प्यार कभी ख़त्म नहीं होता।